सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 6 का 14 पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सहनशीलता। इस पाठ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सहनशीलता मतलब सहन करने वाला व्यक्ति। इस पाठ को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। आइए इस कविता का हम सारांश पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इस कविता में महाभारत के प्रसंग को लेकर युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया गया है। कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने हमेशा ही क्षमा, दया, तप, त्याग और अपने मनोबल का सहारा लिया, लेकिन कभी भी सुयोधन, दुर्योधन ने तुमसे हार नहीं मानी। जितना ही तुम अपने दुश्मन के आगे क्षमाशील बने रहे, वे तुम्हें उतना ही कायर समझते रहे। क्षमा उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली है, और जो स्वयं कमज़ोर होता है वह दूसरों को क्षमा कैसे कर सकता है? किसी को क्या क्षमा दे सकता है? राम 3 दिन तक, यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि राम भगवान जो थे समुद्र की 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, क्षमाशील बने रहते हैं, परंतु जब समय निकल जाता है तो उनको भी क्रोध आ जाता है। तो उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया था। पूजा कर उसे रास्ता देने का आग्रह करते रहे, लेकिन समुद्र ने उनकी सरलता का कोई जवाब नहीं दिया। किंतु जब राम ने क्रोध में आकर समुद्र को जला देने की सौगंध ली और अपना धनुष उठाया, तब समुद्र त्राहि त्राहि करने लगा। तो मतलब व्यक्ति की जब सहनशीलता खत्म हो जाती है तो फिर वो क्रोध का सहारा लेता है। तो क्षमाशील वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर एक गुस्सा रहे, क्रोध रहे, और जो व्यक्ति बलवान होता है वही क्षमाशील हो सकता है, सहनशील हो सकता है, सहन कर सकता है। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये जो पाठ है ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। यहाँ पहला इसकी पंक्ति दी है, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहूँ कहाँ कब हारा। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि कवि ने महाभारत के प्रसंग को लेकर युधिष्ठिर को सहनशीलता की जानकारी दी, सहनशीलता का परिचय दिया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो हमेशा ही क्षमा, दया, तप और त्याग और सहनशीलता का सहारा लिया है, अर्थात तुम जैसे धीर पुरुष को सहनशील होना भी बहुत आवश्यक है, अर्थात तुम्हें सहनशील होना चाहिए। और वह कहते हैं कि उसने कभी तुम्हारे सामने हार नहीं मानी। किसने? दुर्योधन ने। अतः तुम्हें उसके सामने अपनी शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। जैसे दुर्योधन ने कभी तुम्हारे सामने हार नहीं मानी, इसलिए तुम्हें भी अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। परंतु समय समय पर सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि शत्रु सामने हो, फिर हमें सहनशील नहीं, उसका उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। दूसरी पंक्ति है यहाँ पर, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यहाँ पर कवि कहता है कि क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास गरल हो। भुजंग मतलब सर्प को, और गरल मतलब जहर। जिसके पास जहर होता है उसी सर्प को हम छोड़ देते हैं। मतलब जो सांप हमें फुसकार मारता है और हमें भयंकर दिखाई देता है, हम उसी को छोड़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, मतलब विष हो। उसी सर्प को क्षमा करते हैं जिसके पास जहर होता है, अर्थात जिसके दांत तोड़ दिए जाते हैं, उस सर्प को हम क्षमा नहीं करते, क्योंकि उससे हमें डर नहीं रहता। उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो। अर्थात क्षमा उसको शोभा नहीं देती जो विष रहित हो या विनीत हो या सरल हो, मतलब कमजोर व्यक्ति को क्षमा शोभा नहीं देती। यहाँ पर तीसरी पंक्ति है, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि, करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। अर्थात राम 3 दिन तक समुद्र को समझाते रहे, विनय पूर्वक उसको कहते रहे कि आप समझ जाओ, परंतु फिर भी वो श्री राम को लंका जाने के लिए रास्ता नहीं देता। फिर जब राम भगवान की जो सहनशीलता है वो समाप्त हो जाती है, फिर वो समुद्र पर क्रोध करते हैं, और जैसे ही अपना धनुष बाण उठाते हैं
तो समुद्र त्राहिमाम करता हुआ उनके चरणों में गिर जाता है और राम के चरणों में गिर जाता है और उनसे सदा के लिए वह राम को अपना स्वामी स्वीकार कर लेता है, दासता स्वीकार कर लेता है। इसलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बार बार ये समझाते हुए कहा है कि अब सहनशीलता छोड़नी चाहिए। सहनशीलता एक हद तक सीमित रहती है। यदि कोई मर्यादाबद्ध कोई काम होने लगे तो फिर हमारी सहनशीलता जो होती है वो जवाब दे देती है। इसलिए व्यक्ति को एक समय तक ही सहनशीलता का आदर करना चाहिए, सहनशील बन के रहना चाहिए। परंतु जब अति हो जाती है, अति सर्वत्र वर्जित भी दिया हुआ है संस्कृत में, तो जब अति यहाँ पर होने लगती है तो वहाँ हमें सहनशील ना होकर उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। तो बार बार यहाँ पर कवि ने एक चीज़ ही बताई है कि व्यक्ति को सहनशील तो होना चाहिए परंतु एक समय तक होना चाहिए। एक समय के बाद उसको सहनशीलता को त्याग कर उस व्यक्ति का प्रत्युत्तर जरूर देना चाहिए। तो आज हमारा जो पाठ था जिसका नाम था सहनशीलता, जिस लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने, जो बहुत ही अच्छी सीख देता है। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।